हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हुसनैन। गाइस, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम टास्क नंबर 3 देखेंगे और जो सा हमारे पास टास्क नंबर 3 है वो है टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर एंड क्यूब। मुझे क्या करना है, यूजर से कोई सा भी नंबर लेना है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है और उसका मुझे क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यूजर से कोई सा भी नंबर लेना है, उसका कोड करते हैं हम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेट द नंबर फ्रॉम यूजर। उसके बाद यहाँ पर मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया नाम, इसकी मैंने टाइप कास्ट करके इंट के साथ टाइप कास्ट कर दी इसकी। और इसके अंदर मैंने लिख दिया इनपुट और यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर एनी नंबर। अब यूजर क्या करेगा, कोई सा भी नंबर देगा। उसके बाद मुझे उसका जो भी नंबर देगा वो किस में जाके सेव हो जाएगा, इस नम वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो जाएगा। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है मुझे स्क्वेयर। कैलकुलेट द स्क्वेयर। स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए मैं एस क्यू एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। अब ना, जब आप स्क्वायर फाइंड करते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है, वो पावर फाइंड कर रहे हैं कि आप एक नंबर की कितनी पावर लेना चाह रहे हैं। अगर आप 2 उसकी पावर लेंगे तो उसका क्या मतलब है, वो स्क्वायर है। अगर उसकी 3 लेंगे तो उसका क्या मतलब है, क्यूब है। जब भी आप पाइथन में किसी भी चीज की स्क्वायर या पावर लेते हैं ना, तो उसके लिए आपने जो उनसे सिंबल यूज करना होता है ना, वो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे नम लिखेंगे। और जब आप लोगों ने पावर लेनी है या स्क्वायर लेना है, किसी भी चीज की पावर लेनी है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, स्टैटिक जोन से होते हैं ना, आप उसको 2 टाइम्स लिखते हैं। जैसे आप 2 टाइम्स लिखते हैं ना, इसका क्या मतलब है कि इसके साथ अब जो भी वैल्यू लिखी होगी ना, वो क्या होगी, इसकी पावर होगी। अब जिस तरह यहां पर मैंने 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर जो नम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आएगी ना, उसकी मैंने क्या लेनी है, 2 की पावर लेनी है। 2 की पावर का मतलब क्या है कि उसका मैं स्क्वायर लूंगा। उसी तरह अगर मैंने क्यूब लेना है, क्यूब क्या करेगा, नम लिखूंगा, उसी तरह ये स्टैटिक 2 टाइम लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। 3 का क्या मतलब है, यूजर जो भी वैल्यू ऐड करेगा ना आपको नम वेरिएबल के अंदर, आपने उसका क्या करना है, 3 टाइम उसको क्या करना है, उसके मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, उसका क्या ले लेना है, क्यूब लिख लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप 4 टाइम लें, तो आप यहाँ पर क्या लिख दें, 4 लिख दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 टाइम उसका स्क्वायर उसको मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर क्या लिख दें, 5 ले लें। लेकिन अभी तक मेरी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 3 की थी। अब जैसे मैंने ये लिख लिया, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, रिजल्ट अपना डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले द रिजल्ट। इसके बाद मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, हेयर इज द रिजल्ट ऑफ स्क्वायर। एस क्यू आ जाएगा मेरे पास। नीचे लिखूंगा प्रिंट एफ, हेयर इज द रिजल्ट ऑफ क्यूब। और इसका जो सा वेरिएबल है, क्यूब है। इसको एक दफा रन करते हैं। जैसे अब मैंने यहां पर रन किया, वो मेरे से क्या पूछ रहा है, एंटर एनी नंबर। अब जैसे मैं इसको देता हूं 2 देता हूं, अब जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ना, अब 2 कहां पर जाएगा, इस नम वेरिएबल के अंदर जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जैसे इस नम वेरिएबल के अंदर जाके 2 सेव हो जाएगा ना, तो उसके बाद क्या होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब इस लाइन में क्या हो रहा होगा, आपके पास यूजर ने क्या दिया हुआ है, आपको 2 दिया हुआ है। यूजर ने आपको 2 दिया, अब आपने उसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो जब भी आपने उसको मल्टीप्लीकेशन करनी है ना उसकी के लाइक, आप कहते हैं कि उस नंबर को मैं इतनी दफा मल्टीप्लाई करूं, लाइक जिस तरह मैं कर लूं कि नम में मेरे पास 2 है और 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं। ठीक है ना। अगर मैंने उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर मैंने उसको क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज से ये चीज ना बहुत ज्यादा लंबी लंबी हो जाती है ना, बहुत ज्यादा प्रोसेस में हो जाती है। हम क्या करते हैं, उसकी पावर ले लेते हैं। अब उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, स्टैटिक को हम ना 2 टाइम्स लिखते हैं। अब जैसे 2 टाइम्स मैंने लिखा ना, अब इसके साथ जो सी ये वैल्यू है ना 2, इसका क्या मतलब है, वो इसकी इतनी पावर हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, वो उतने टाइम आपस आप अपने साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर देखें, ये 2 कितनी दफा लिखा हुआ है, यहां पर 1 2 3 4। इसका क्या मतलब है, 2 की जो सी पावर है ना, वो कितनी है, यहां पर 2 की पावर कितनी है, 4 है। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, 2 4 मर्तबा अपने साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे यहां पर इसके 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। जब वो आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई होगा, तो इसका क्या मतलब है, यहां पर क्या आ जाएगा, उसके पास क्यूब आ जाएगा। अब जैसे मैं यहां पर इसको एंटर प्रेस करूंगा ना, देखें वो कह रहा है, हेयर इज द रिजल्ट ऑफ स्क्वायर 4, हेयर इज द रिजल्ट ऑफ क्यूब 8। इसी तरह मैं कोई और एग्जांपल लेकर देख लेता हूं। 3 के साथ हम करते हैं, 3 के साथ जब मैंने इसको किया, अब वो देखें स्क्वायर क्या आ रहा है, मेरे पास 9 आ रहा है और क्यूब मेरे पास क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। उसी तरह अगर मैं क्या करूं, 4 के साथ लेकर चलूं, स्क्वायर मेरे पास क्या आ रहा है, 16 आ रहा है और क्यूब मेरे पास क्या आ रहा है, 64 आ रहा है। इसी तरह अगर मैं 5 के साथ इसको लेकर चलूं, उसका रिजल्ट देख लेते हैं। 5 के साथ क्या है, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 25 आ रहा है और इसका क्यूब मेरे पास क्या आ रहा है, 125 आ रहा है। एक दफा 6 के साथ हम देख लेते हैं। अब
ये 6 के साथ मैंने किया तो देखें स्क्वायर क्या आ रहा है मेरे पास 36 आ रहा है और क्यूब मेरे पास क्या आ रहा है 216 आ रहा है। ठीक है, ये था आपका कि कैसे आप लोगों ने स्क्वायर फाइंड करना है और कैसे आप लोगों ने क्या करना है क्यूब फाइंड करना है। उसी तरह अगर आपने 4 का पावर लेनी है तो आप क्या लिखेंगे, ये 2 दफा स्टेरिक का सिंबल लिखेंगे और इसके साथ क्या लिख देंगे आप 4 लिख देंगे। बेसिकली आज की वीडियो में हमने ये देखना था कि क्यूब हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं और स्क्वायर किस तरह फाइंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टास्क नंबर 4 करवाऊंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।